नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए शुरुआत करते हैं प्रयागराज बुलेटिन की। महाकुंभ में सुनील ग्रोवर का आध्यात्मिक अनुभव। कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्रोवर के उस खास अनुभव की बात करेंगे जो उन्होंने हाल ही में महाकुंभ 2025 में साझा किया है। सुनील ग्रोवर ने प्रयागराज में आयोजित इस पवित्र मेले में डुबकी लगाते हुए अपने आध्यात्मिक पल को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते दिखे। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, दिव्य दिव्य ईश्वरीय, महाकुंभ 2025 में यहाँ होना दिव्य है। एक बहुप्रतीक्षित डुबकी लगाने के लिए धन्य महसूस कर रहा हूँ। इतने सारे साधु संत ऋषि मुनि महात्मा हजारों सालों से एक ही पानी में यहाँ आते रहे हैं। मैं पूर्ण संपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आभार। जय हो। उन्होंने इस वीडियो में अमित त्रिवेदी का लोकप्रिय गीत जय महाकाल महाकाल भी जोड़ा। सुनील ग्रोवर ने न केवल इस यात्रा को आध्यात्मिक रूप से खास बताया बल्कि वहां पहुंचने में मदद करने वालों के प्रति कृतज्ञता भी जताई है। महाकुंभ 2025 अब तक कई बड़ी हस्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर चुका है। सुनील के अलावा गुरु रंधावा, अनुपम खेर जैसी हस्तियां भी इस मेले में हिस्सा ले चुकी हैं। बिहार से महाकुंभ जा रही लग्जरी बस की गोरखपुर में डीसीएम से टक्कर, 13 यात्री हुए घायल। जी हां, गोरखपुर से सहजनवा में देर रात के बाद 2:30 बजे हुआ हादसा। डीसीएम को पीछे से लग्जरी बस ने टक्कर मार दी। 13 यात्री घायल हो गए। सीएचसी पर उपचार किया जा रहा है। बस की ठोकर से डीसीएम पलट गई थी। डीसीएम चालक यूसुफ ने बताया कि वह गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद का रहने वाला है। मिर्जापुर से मटन लेकर सिद्धार्थ नगर के नौगढ़ जा रहा था। सहजनवा के आगे सरैया के पास बने कट से मुड़कर सहजनवा कस्बे से होकर निकलना था। कट पर जैसे उसने गाड़ी मोड़ी, पीछे से तेजी रफ्तार आते हुए लग्जरी बस ने टक्कर मार दी। हादसे में बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 9 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन वह सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद घर वापस लौट गए, जबकि अन्य लोग महाकुंभ के लिए रवाना हो गए थे। अमृत स्नान करने से मिलता है मोक्ष। अब हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान के महत्व और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं की। प्रयागराज में चल रहे इस महाकुंभ में अमृत स्नान का एक खास स्थान है। हिंदू धर्म के मुताबिक महाकुंभ के दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। मान्यता है कि इस समय जो भी श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इस समय अमृत स्नान के लिए धरती पर आते हैं। वहीं अमृत स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से करियर में तरक्की के योग भी बनते हैं, धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, दुर्भाग्य दूर हो जाता है, रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ ही इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा। अरुण गोविल ने महाकुंभ में लगाई श्रद्धा की डुबकी। टीवी और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अरुण गोविल जी की बात करेंगे, जिन्हें 1987 में रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने के बाद घर घर में पहचान मिली थी। उनकी छवि आज भी भगवान राम के रूप में हमारे दिलों में बसी हुई है। अब अरुण गोविल अपनी पत्नी श्रीलेखा गोविल और परिवार के साथ महाकुंभ 2025 में पहुंचे हैं। प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए थे। अरुण गोविल ने लिखा, सनातन संस्कृति का महोत्सव, आस्था का महायज्ञ और विश्व का सबसे बड़ा महासमागम महाकुंभ 2025 में आज त्रिवेणी संगम में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती सभी का कल्याण करें। सिर्फ संगम में डुबकी लगाना ही नहीं बल्कि अरुण गोविल ने महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की सेवा भी की। उन्होंने भक्तों के बीच प्रसाद बांटा। उनके इस भावुक और प्रेरणादायक
पल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही साथ वीडियो में देखा जा सकता है कि भक्त एक एक करके उनके प्रसाद ले रहे हैं और साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में अरुण गोविंद ने लिखा, प्रसाद वितरण करते हुए इस्कॉन महाकुंभ प्रयागराज। मौनी अमावस्या और अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सूचना आई है। जी हां, 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या का प्रमुख स्नान है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दिन लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज से बड़ी संख्या में भक्तजन अयोध्या धाम भी पहुंच रहे हैं। ट्रेन और सड़क दोनों माध्यमों से भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि रामलला के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। रामलला के दर्शन के लिए लंबा इंतजार और अधिक पैदल चलने की चुनौती सामने आ रही है। भीड़ के कारण व्यवस्था को सुचारू बनाने की आवश्यकता पड़ी है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो सके। वहीं पास पड़ोस के भक्तों से अनुरोध भी किया गया है कि 15-20 दिन के बाद अयोध्या धाम दर्शन के लिए आएं। बसंत पंचमी के बाद फरवरी में भीड़ कम हो जाएगी। उस समय मौसम भी बेहतर होगा, जिससे सभी को आराम और सुविधा से दर्शन करने मिलेंगे। दूर से आने वाले भक्तों को अभी रामलला के दर्शन का अवसर मिल सकेगा। अगर सभी भक्तगण इस निवेदन पर विचार करेंगे तो अयोध्या धाम में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखा जा सकेगा और सभी श्रद्धालु आराम से प्रभु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। प्रयागराज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए वी नेशन न्यूज के साथ।